सिंघम 2011 में आई एक ऐसी मूवी है जो इतने सालों के बाद भी उतनी ही एंटरटेनिंग लगती है जितनी ये अपने रिलीज के समय लगती थी। एंड इस वीडियो में मैं आपको इस मूवी से जुड़े कुछ मजेदार फैक्ट एंड सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 15, डायरेक्टर रोहित शेट्टी गोलमाल रिटर्न्स के बाद एक एक्शन मास मसाला मूवी बनाना चाहते थे और उसी वक्त उन्होंने सुपरस्टार सूर्या की तमिल मूवी सिंघम को देखा जो उन्हें काफी पसंद आई। तब उन्होंने इसे हिंदी में रीमेक करने का डिसाइड किया, जिसके लिए वो अजय देवगन से मिले और अजय देवगन को भी तमिल वाली सिंघम दिखाई जो उन्हें भी बहुत अच्छी लगी और वो इसके हिंदी रीमेक में काम करने के लिए रेडी हो गए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि बॉलीवुड से पहले भी 2011 में ही कन्नड़ा और बंगाली में इसका रीमेक बन चुका था, जहां कन्नड़ा में इसे एक्टर किच्चा सुदीप ने कैंपे गौड़ा नाम से रीमेक किया, जिसे खुद किच्चा सुदीप ने ही डायरेक्ट किया था और कन्नड़ा में ये मूवी एक सुपर हिट रही थी। तो वहीं बंगाली में इसे एक्टर जीत के साथ शोत्रू नाम से रीमेक किया गया और इसको बंगाली में भी सुपर हिट का टैग मिल गया। यहाँ तक कि 2019 में इसे चौथी बार सिंघम नाम से ही पंजाबी में भी रीमेक किया गया, जिसे खुद अजय देवगन ने प्रोड्यूस किया था और पंजाबी में भी इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया। साथ ही अजय देवगन वाली सिंघम की रिलीज के बाद ओरिजिनल तमिल सिंघम को हिंदी में डब करके द फाइटरमैन सिंघम नाम से टेलीविजन पर रिलीज किया गया था, जिसे आप में से कई लोगों ने टीवी पर देखा भी होगा। नंबर 14, जब सिंघम इस चलती कार से उतरकर गोली चलाता है तो इस पॉपुलर सीन को साल 2010 की हॉलीवुड मूवी रेड से कॉपी किया गया था। रेड मूवी में भी हीरो एक ऐसा ही सिमिलर स्टंट करता है। नंबर 13, जब सिंघम मूवी कर्नाटक में रिलीज हुई थी तब इसे पहले ही दिन कर्नाटक के सभी थिएटर्स से हटा दिया और वहां इसकी रिलीज पर भी बैन लगा दिया गया, क्योंकि कर्नाटक के कई ग्रुप्स के बहुत सारे लोगों ने इसके विरोध में प्रोटेस्ट किए। दरअसल इस मूवी के एक सीन में कन्नड़ लोगों के लिए एक एंटी कन्नाडिगा डायलॉग का यूज किया था। इस वजह से कर्नाटक के लोग मूवी से बहुत ज्यादा भड़क गए। ये डायलॉग मूवी में उस समय आता है जब अजय देवगन और प्रकाश राज पुलिस स्टेशन में पहली बार आमने सामने टकराते हैं, जहां जयकांत शिखरे सिंघम को बोलता है कि एक फोन पर मैं कर्नाटका से हजारों लोगों को इस पुलिस स्टेशन में लाकर खड़ा कर दूंगा, जिसके जवाब में सिंघम बोलता है कि तुम जैसे कुत्तों के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ और इसके लिए मुझे महाराष्ट्र से एक आदमी को भी बुलाने की जरूरत नहीं है। रिलीज के समय आप में से कई लोगों ने इस डायलॉग को सुना भी होगा, लेकिन लोगों के इतने ज्यादा गुस्से को देखकर रोहित शेट्टी, अजय देवगन और मूवी मेकर्स ने उन लोगों से माफी मांगी और मूवी को फिर से रीएडिट करके अगले ही दिन कर्नाटक के साथ पूरे इंडिया में दोबारा रिलीज किया गया और इसके पुराने वर्जन को सभी थिएटर्स से हटा दिया गया, इसलिए अब हमें वो डायलॉग सुनने को नहीं मिलता है। नंबर 12, मूवी का ये सीन जिसमें अजय देवगन नमस्कार करते हुए पानी से बाहर निकलते हैं, तो इस सीन को महाराष्ट्र के पंचगनी में दिसंबर के महीने में आधी रात को तब शूट किया गया जब वहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे गिर चुका था और इतनी ज्यादा ठंड के कारण वहाँ मौजूद मूवी की पूरी टीम ने स्वेटर और जैकेट्स पहन लिए थे। लेकिन उस समय अजय देवगन ही इकलौते ऐसे थे जिन्होंने इतनी जमा देने वाली ठंड में भी बिना कपड़ों के पानी में जाकर इस सीन को शूट किया। नंबर 11, इस मूवी और मूवी के मेन कैरेक्टर का नाम सिंघम है, लेकिन आखिर इसका मतलब क्या होता है? जैसा कि ये मूवी सेम नाम से तमिल वाली सिंघम की एक रीमेक है, तो एक्चुअली तमिल में सिंघम का मतलब शेर होता है। साथ ही इसे सिंगापुर और श्रीलंका के लोग एज अ सरनेम भी यूज करते हैं। नंबर 10, मूवी में एक सीन है जिसमें अजय देवगन का कैरेक्टर गुस्से में आकर गुंडों को मारने के लिए लाइट लैंप को उखाड़ लेता है। तो ये सीन लोगों के बीच इतना पॉपुलर हो गया कि कुछ लोग मूवी की सेम इसी लोकेशन पर जाकर रियलिटी में वहां लगे लैंप्स को उखाड़ने लगे और जब वहां की सिचुएशंस काफी खराब होने लगी तब उस एरिया की रूलिंग गवर्नमेंट ने खुद उन सभी लैंप्स को उस साइड से हटवा दिया। नंबर 9, मूवी के सेकंड पार्ट सिंघम रिटर्न्स में पॉपुलर टीवी शो सीआईडी से दया का कैरेक्टर भी देखने को मिलता है, जो सिंघम 2 में भी सीआईडी के जैसे ही दरवाजे तोड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन पहले दया के कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर दयानंद शेट्टी ने इस मूवी में काम करने से मना कर दिया, क्योंकि सीआईडी में काम करने वाले सभी एक्टर्स ने सोनी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके अकॉर्डिंग वो सभी सोनी प्रोडक्शंस की परमिशन के बगैर सीआईडी के किसी भी कैरेक्टर को इंक्लूडिंग दया को किसी भी दूसरे टीवी शो या मूवी में पोर्ट्रे नहीं कर सकते। पर जब दयानंद शेट्टी को ये पता चला कि सिंघम रिटर्न्स का डिस्ट्रीब्यूशन और कोई नहीं बल्कि सोनी कंपनी ही कर रही है, तब वो इसमें काम करने के लिए राजी हो गए। नंबर 8, इस मूवी की मेन लीड एक्ट्रेस के लिए मेकर्स ने सबसे पहले अनुष्का शेट्टी को अप्रोच किया था, जो ओरिजिनल तमिल सिंघम मूवी में भी मेन लीड हीरोइन थी। लेकिन अनुष्का शेट्टी हिंदी फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद इस रोल को एक्ट्रेस असिन को ऑफर किया गया, लेकिन अपनी बाकी मूवीज की शूटिंग में बिजी होने के कारण वो इस मूवी के लिए अपनी डेट्स नहीं दे पाई। इस कारण असिन ने भी इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया एंड फाइनली इस रोल के लिए काजल अग्रवाल को कास्ट कर लिया गया। नंबर 7, प्रकाश राज ने इस मूवी के विलन जयकांत शिखरे का रोल प्ले किया था। साथ ही प्रकाश राज ने भी ओरिजिनल तमिल सिंघम में सेम इसी रोल को प्ले किया था। नंबर 6, क्योंकि सिंघम मूवी एक रीमेक थी, इसलिए इसकी स्क्रिप्ट लिखने में ज्यादा समय नहीं लगा एंड इस मूवी की स्क्रिप्टिंग से लेकर शूटिंग तक का सारा काम केवल 4 ही महीनों में कंप्लीट करके इसे रिलीज कर दिया गया। नंबर 5, इस फिल्म का टोटल बजट 20 करोड़ था और मूवी ने उस समय धुआंधार कमाई करते हुए टोटल 140 करोड़ का कलेक्शन कर लिया एंड ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक मास एंटरटेनिंग ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर हुई थी। नंबर 4,
नोट, इस मूवी की पॉपुलैरिटी बड़ों से लेकर बच्चों तक में इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इसके लिए अलग से लिटिल सिंघम नाम का एक कार्टून रिलीज किया गया जो बच्चों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो गया। नंबर 3, सिंघम मूवी के जरिए रोहित शेट्टी ने इंडिया के पहले कोप सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत की थी। इससे पहले ये कॉन्सेप्ट हमें सिर्फ मार्वल और डीसी जैसी हॉलीवुड मूवीज में ही देखने को मिलता था। नंबर 2, सिंघम यूनिवर्स में हमें टोटल 4 मूवीज और एक वेब सीरीज देखने को मिलती है, जिसमें सिंघम, सिंघम रिटर्न्स, सिम्बा और सूर्यवंशी जैसी मूवीज के साथ इंडियन पुलिस फोर्स नाम की एक वेब सीरीज शामिल है। लेकिन इनमें से ज्यादातर मूवीज या तो रीमेक है या कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है। जैसे सिंघम को तमिल सिंघम से, सिंघम रिटर्न्स को 1993 की मलयालम मूवी एकलव्यान से और सिम्बा को 2015 की तेलुगु मूवी टेम्पर से रीमेक किया गया था, जिसमें जूनियर NTR हीरो थे। यहाँ तक कि सिंघम अगेन को भी रामायण की स्टोरी से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया है। नंबर 1, ये मूवी का एक फैक्ट कम और मिस्टेक ज्यादा है, जिसे आप में से काफी लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि यहाँ मूवी में सिंघम की चेस्ट के लेफ्ट साइड पर एक टैटू बना हुआ है, पर रियलिटी में इंडियन पुलिस ऑफिसर्स को अपनी बॉडी पर टैटू बनवाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब मूवी के इस सीन को देखिए। अब अपने गांव का इंचार्ज हूँ, हर दूसरा चाचा, मामा, दोस्त या रिश्तेदार निकलता है। इस सीन के अकॉर्डिंग सिंघम अपने ही गांव में ड्यूटी पर पोस्टेड होता है, लेकिन इंडिया में पुलिस ऑफिसर्स को कभी भी अपने नेटिव विलेज, सिटी या डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी पर पोस्ट नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी पर भेजा जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड राइट वाले वीडियो पर क्लिक करके आप ऐसी ही किसी कल्ट क्लासिक मूवी का फैक्ट वीडियो देख सकते हैं।